का कबूलनामा की स्पेशली कोटा से पटना बुलाया गया था। रात में आंसर शीट रटाई गई और जो भी पढ़ा अगले दिन एग्जाम में आंसर शीट बिल्कुल वैसी ही थी। एग्जाम पेपर बिल्कुल वैसा ही आया था। फूफा के कहने पर पटना पहुंचा आरोपी छात्र अनुराग यादव का बड़ा कबूलनामा। पटना के शास्त्री नगर थाने में कबूलनामा। फूफा ने कोटा से पटना बुलाया और परीक्षा की सेटिंग हो गई। 4 मई को मुझे फूफा ने अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास छोड़ दिया। वहां नीट का पेपर आंसर शीट दे दिया गया और नीट का पेपर आंसर शीट जैसा रात में मुझे पेपर पढ़ाया गया, रटवाया गया, वो ही सुबह यानी कि अगले दिन परीक्षा में देखने को मिला। परीक्षा के बाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, एक दिन पहले नीट का पेपर आउट हो गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट परीक्षा लीक मामले में आरोपी छात्र अनुराग यादव का कबूलनामा। अनुराग ने कहा फूफा ने कोटा से पटना बुलाया, इस वजह से मैं कोटा से स्पेशली पटना पहुंचा। यहां पर मुझे रात में ही पेपर पकड़ा दिया गया था, वो मैंने पढ़ा और रटा और अगले दिन बिल्कुल सेम वैसा ही पेपर देखने को मिला। फूफा ने मुझे नीतीश कुमार अमित आनंद के पास छोड़ दिया था। नीट का पेपर आंसर शीट दे दिया गया था और इसी बीच हम आपको बताते हैं कि नीट पर सबसे बड़ा जो कबूलनामा छात्र अनुराग की तरफ से किया गया है, ये आप देख रहे हैं। ये एक तरफ आपको वो कबूलनामे की तस्वीर दिख रही है, लिखित में दिया है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है छात्र अनुराग यादव कोटा में परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन एकाएक उसके रिश्तेदार की यानी कि उसके फूफा की कॉल आती है, सिकंदर उनका नाम है, और उन्होंने वापस बिहार बुला लिया। कहा कि कोटा में परीक्षा की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बिहार वापस लौटाओ। परीक्षा में सेटिंग होने का आश्वासन दिया, कहा कि पूरी सेटिंग हो चुकी है, निश्चित तौर पर आ जाओ। फूफा से बात करने के बाद वो वापस आ जाता है अनुराग यादव एकदम निश्चित तौर पर। फूफा ने अमित और नीतीश के पास अपने इस छात्र को छोड़ दिया जिसका नाम अनुराग यादव है। दोनों ने नीट का पेपर और उत्तर पुस्तिका भी उसको पकड़ा दी, पूरा भरोसा दिया कि यही पेपर आना है। ये आप देख रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे, रात में पढ़वाया और रटवाया, पूरा क्वेश्चन पेपर रटवाया और कहा कि यही आएगा, इसको रट लो, इसको अच्छे से पढ़ लो, और जो प्रश्न रटवाया वही परीक्षा में आए। इसीलिए हर कोई चौंक रहा है कि जिस नीट परीक्षा में एक व्यक्ति ऑल इंडिया टॉप करता था, वहां 64 कैसे। परीक्षा के बाद पुलिस आई और उसके बाद पकड़ लिया। आप देखिए पेपर लीक मामले पर किस कदर कबूलनामा किया गया है। छात्र अनुराग यादव की तरफ से उसने बताया उसके रिश्तेदार जो फूफा लगते हैं उन्होंने पूरी सेटिंग करवाई और उसके बाद परीक्षा का पेपर पकड़वाया, जिसके बाद जो पेपर पहले मिला था। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनूप, ये छात्र की तरफ से किया गया कितना बड़ा कबूलनामा है, मतलब धांधली का सीधा कनेक्शन वहां बिहार से। देखिए, मैं आपको एक पहली बात बता दूं कि सिर्फ अनुराग का कबूलनामा नहीं है, 4 लोगों का कबूलनामा है। इसमें से आप देखिए सिकंदर यादव है, अनुराग है, नीतीश है और अमित आनंद का भी कबूलनामा है और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अनुराग के कबूलनामे में साफ लिखा हुआ है कि उसे कोटा से बुलाया गया, उसके फूफा सिकंदर यादव ने बुलाया और कहा कि नीट को लेकर उसकी सेटिंग हो गई है, बस एग्जाम देना है। 24 घंटे मतलब एक रात पहले पूरा पेपर का आंसर शीट दिया जाता है और कहा जाता है कि इसे रट लो और दूसरे दिन पेपर हूबहू वही आता है। तो इससे आप समझ लीजिए कि पहले से तैयारी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी है कि आखिर इस मामले का किंग पिन कौन है। यही वो शास्त्री नगर है जहां उनसे पूछताछ की गई थी, शास्त्री नगर थाना, और उसके बाद उन तमाम आरोपियों को जेल भेज दिया गया। लेकिन इस कबूलनामे में कई सच सामने आए हैं और सच एक और सवाल जिसका जवाब अभी भी ढूंढना कि आखिर किंग पिन कौन है। जिस तरह से कल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि इस मामले में प्रीतम नाम का एक शख्स का नाम सामने आ रहा है, हम जांच कराएंगे कि वो कौन है। और दूसरी तरफ एनएचआई के गेस्ट हाउस में जो अनुराग यादव जो रुका हुआ था, वहां उसके रजिस्टर में नाम के बगल में मंत्री जी का नाम लिखा था। मंत्री जी आखिर है कौन? ये तमाम सवाल, इसका जवाब अब भी ढूंढना है। लेकिन चारों आरोपियों ने अपना कबूलनामा जो है वो लिखकर लिखित तौर पर हस्ताक्षर करके दे दिया, अपना अपराध स्वीकार कर लिया। लेकिन अब भी मुख्य आरोपी की तलाश बाकी है। गायत्री, बिल्कुल बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार इसका मास्टरमाइंड कौन है। अनूप आपके पास लौटेंगे क्योंकि अनुराग के कबूलनामे को आपने देखा, लेकिन अब सिकंदर ने क्या कुछ कहा है। सिकंदर यादव ने कहा कि अनुराग मेरे साले का लड़का है और पूरा इंतजाम अनुराग के लिए मैंने किया। कबूलनामा इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक के बाद एक कबूलनामा। नीट
परीक्षा लीक मामले को लेकर लगातार अब ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। इससे पहले अनुराग ने जो बड़ा कबूलनामा किया उससे कई सवाल पैदा होते हैं, लेकिन इसी बीच नीट लीक पर सिकंदर यादव ने कबूल किया है, कहा है कि अनुराग मेरे साले का लड़का है। अनुराग के रुकने का इंतजाम मैंने किया था, NHI गेस्ट हाउस में रुकने का इंतजाम किया था, यह सिकंदर यादव की तरफ से कहा गया है। इससे पहले भी 3 और लोग इस बात का खुलासा कर चुके हैं। अनुराग ने ये साफ तौर पर कहा कि कैसे फूफा का जिक्र किया और कहा कि कैसे इस पूरे मामले में उसकी मदद की गई थी। तो वहीं अब सिकंदर यादव ने भी यह बड़ा कबूलनामा किया। और इसी बीच अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें, नीट लीक पर सिकंदर यादव का एक और बड़ा कबूलनामा। दूसरे छात्रों को होटल से दूसरी जगह पर ले जाया गया था। आरोपी छात्र आयुष के पिता अखिलेश को बाकी बच्चों को होटल ले जाने के लिए कहा था। होटल में छात्रों को अमित आनंद को सौंपने के लिए कहा गया था। अमित आनंद ने छात्रों को नीतीश कुमार तक पहुंचाया। रामकृष्णानगर के एक प्ले स्कूल और हॉस्टल में बाकी छात्रों को पेपर उत्तर रटवाया गया। पेपर के बदले 40 लाख रुपए लेने की बात हुई थी। आयुष जुराज के पिता अखिलेश पहले से परिचित थे, इसलिए अहम भूमिका में थे और उन्होंने कहा कि अनुराग मेरा रिश्तेदार था, इसलिए दोनों से कम पैसे लिए। इसी वजह से वाहन चेकिंग के दौरान अखिलेश का फोन नंबर, एडमिट कार्ड, छात्रों का रोल नंबर मिला है। आप देखिए कितनी तगड़ी यहां पर सेटिंग पूरी बिठाई गई थी ताकि किसी भी तरह से कोई शक ना हो। नीट परीक्षा लीक मामले में बीजेपी जहां आरजेडी को घेर रही है तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी सरकार पर ही निशाना साध रही है। NHI गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव से जुड़े हैं, जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके PA से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है। तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर ये बुकिंग हो रही थी। ऐसे लोगों की हम जिम्मेवारी भी तय करेंगे और कार्रवाई भी। जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, तो इस पर तो पूरी जिम्मेदारी भारत की सरकार की है और केंद्र की सरकार इस पूरे मामले में कहीं न कहीं घिरता हुआ दिखाई पड़ा। अंततः इस परीक्षा को रद्द किया गया। कोई भी ऐसा राज्य, भाजपा शासित राज्य, आप देखिएगा कि बिना पर्चा लीक के कोई परीक्षा होता ही नहीं है। और इसमें यहाँ नहीं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, हर जगह यही स्थितियाँ लबो लबाब है। तो जिम्मेदारी तो भारत को सरकार को लेना पड़ेगा। अनूप, जिस तरीके से ये कबूलनामा सामने आ रहा है, ये तो साफ है कि तगड़ी सेटिंग यहां पर की गई थी और धांधली भी बड़ी हुई है। फिलहाल इस पर अब क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, जो कबूलनामा सामने आया, अब इसके बाद एक बार जांच फिर और तेज होगी, क्योंकि पहले तक कहा जा रहा था किंगपिन सिकंदर यादवेंद्र हो सकता है, लेकिन अब सवालों के घेरे में कोई और है। जैसा आपने सुना डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को, उनके कहने पर अब ये जो सुई है प्रीतम के ऊपर घूम रही। कौन है ये प्रीतम? और जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम जो है उनके करीबी हैं। अगर ऐसा हुआ तो पूरे जो मामला कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ मंत्री जी जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं कि अनुराग यादव के रजिस्टर में जहां नाम था वो मंत्री जी का जिक्र था, ये कौन मंत्री हैं? पूर्व मंत्री हैं या मौजूदा वक्त में मंत्री हैं? ये सवाल भी बहुत अहम है। इनका सवाल अब ढूंढा जा रहा है, क्योंकि इस मामले में जांच अब तेज हो गई है। एक बार फिर तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी और एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, और यहाँ पर एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं और ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर तगड़ी सेटिंग की गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर पटना के एक गेस्ट हाउस में ये पूरी पटकथा